हेलो दोस्तों। आज की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड के सवालों को देखने वाले हैं और ये सवाल बहुत आसान भी होते हैं और ना समझ में आए तो बहुत कठिन भी होते हैं, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर सवाल देखने को मिल जाएगा कि एक्स वर्ग धन 7x धन 10 इनके आपको गुणनखंड निकालने पड़ेंगे और ये सवाल आपका 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप आपका हो जाएगा, बाहर बाहर वाली संख्याओं को करना पड़ेगा आपको आपस में गुणा। हमने क्या बोला, ध्यान से पहले अच्छे से सुनना। हमने बोला बाहर बाहर वाली संख्याओं का होगा आपस में गुणा, मतलब 10 का होगा x वर्ग में गुणा। जब 10 का आप x वर्ग में गुणा करोगे क्या आपको 10x वर्ग मिल जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल मिल जाएगा सर। चलिए तो और देखते हैं। जब आपने बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणा किया तो कितना मिला आपको? 10x वर्ग। उसके बाद अब आपको यहाँ पर देखना कि यहाँ पर 7x लिखे हैं, यहाँ पर 10x लिखे हैं। अब आपको ऐसी कोई दो संख्याएं सोचनी है। अब आपको ऐसी कोई दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा कितना आ जाए 10 और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ें या फिर घटाएं तो कितना आ जाए हमारा फिर 7x। आ रही बात समझ में? हमने बोला आपको अपने दिमाग में कोई दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणनफल या फिर जिन दो संख्याओं का गुणा करने पर मिल जाए 10 और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने से या फिर घटाने से कितना मिल जाए हमें? 7x। अब आप बोलोगे सर कि 5 को और आप 2 को ले लो, 5 और 2 का गुणा करो कितना मिलेगा आपको? 10। बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद अगर आप 5 में से 2 घटा दोगे कितना मिलेगा आपको? 3। लेकिन 3 तो हमें नहीं चाहिए, तो एक काम करो, हमने बोला जोड़ें या फिर घटाएं तो हमने घटा के देख लिया, आप जोड़ के देख लो। तो 5 और 2 को जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको? 7। तो देखो हमें 10 भी मिल गए और 7 भी मिल गए। अब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो आप 5 में और 2 में x को आप जोड़ दो। जोड़ दोगे तो आपके नए गुणनखंड कौन से मिल जाएंगे? आपके 5x और 2x मिल जाएंगे। अब जो आपने जो नए दो गुणनखंड निकाले हैं ये कहाँ लिखना है? एक ये भी समस्या होती है। चलो इनको हम बताते हैं ये कहाँ लिखना है। तो देखना है आपको, जो शुरुआत में जो पहला पद है ये लिखना आपको नीचे की लाइन में वापस जागे था, और जो लास्ट का जो पद होता है इसको भी लिखना आपको नीचे की लाइन में जागे था। बस आपको जो बीच में जो 7x लिखे हैं इसको अब आपको नीचे की लाइन में नहीं लिखना है। इसके स्थान में क्या लिखना है आपको? 5x धन के 2। अरे बात समझ में? आपको बीच वाला पद नहीं लिखना है, बीच वाले पद के स्थान पे क्या लिखना है? 5x धन के 2x। जो पहले लिखा ये लिखना है जाके था। चलो लिख के देखते हैं। x वर्ग लिख देंगे हम वापस जाके था, लिख देंगे। उसके बाद 7x को नहीं लिखना है, इसके स्थान पे क्या लिखना है? 5x धन के 2। ये लिख देंगे हम धन के 5x धन के 2x। और पीछे का हमने बोला था कि पीछे वाला पद भी आपको वापस जागीता लिखना है, तो धन के 10 बराबर में 0 लिख देना आपको। इस प्रकार से ये जागीता, इतना तो आपसे अब बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से निकालना आपको कॉमन या फिर उभयनिष्ठ, और आप जानते हो कि कॉमन और उभयनिष्ठ निकालने के लिए हमें दो पदों की ज़रूरत बनती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पद ये हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पद ये हो जाएगा। तो आपको इन दो पदों से कुछ कॉमन निकालना है, उसके बाद इन दो पदों से भी आपको फिर कुछ कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। ध्यान रखना, कॉमन निकालने के लिए हमेशा आपको वही संख्या निकालनी है कॉमन जो यहाँ पर भी उपस्थित हो और यहाँ पर भी उपस्थित हो। तो यहाँ पर हमें x दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें x दिख रहा है, तो x को ले लेंगे हम फिर कॉमन। फिर ये कर देंगे हम कोष्टक को ओपन। उसके बाद x के ऊपर यहाँ पर 2 की घात दिख रही, यहाँ पर x के ऊपर क्या 1 की घात मानी जाएगी? आप बोलोगे बिल्कुल सर, जब x के ऊपर कोई भी घात ना हो तो वहाँ पर कितनी घात मानी जाती है? 1 की।
तो यहाँ पर 2 की घात में से हमने 1 की घात कॉमन ले ली थी, तो क्या x के ऊपर 1 की घात फिर कॉमन बचेगी, और यहाँ पर 1 की घात फिर ऊपर नहीं लिखना। उसके बाद धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह। हमने 5x में से हमने ये वाला x निकाल दिया था बाहर, अब इसे यहाँ पर क्या बच जाएगा 5, फिर लगाएंगे हम धन का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर तो x है नहीं, तो x कॉमन नहीं निकलेगा। अब देखो यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 10 में क्या 2 होंगे, एक बार अपन चेक कर लो। देखो अगर आप 5 और 10 का अगर आप प्रसार करोगे तो क्या 5 गुणे 2 के रूप में प्रसार करोगे, तो देखो यहाँ पर भी हमें 2 मिल गए, तो यहाँ पर कॉमन क्या निकल आएंगे फिर 2। 2x में से हमने 2 निकाल दिए कॉमन, क्या बचेंगे यहाँ पर x, धन का चिन्ह तो धन का चिन्ह। यहाँ पर 2 का आप 10 में भाग करोगे तो 2 पंचे 10, बराबर में क्या चल रहा है 0, बन जाएगा इतना। उसके बाद देख सकते हो ये वाला कोष्ठक और ये वाला कोष्ठक दोनों कैसे हैं हमारे एक से, तो इनको कर देंगे हम एक कोष्ठक में, तो x धन 5 ये ले लिया हमने कॉमन। उसके बाद कोष्ठक के बाहर x यहाँ पर है, कोष्ठक के बाहर 2 यहाँ पर है, इनको कर दो आप एक कोष्ठक में, x धन 2 बराबर में क्या आ जाएगा फिर 0। चलो इतना हमारा ये आंसर आ गया है। और अगर आप चाहो कि हमें x का मान निकालना है तो एक बार इसके बराबर 0 मान लो, एक बार इसके बराबर 0 मान लो। चलो इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम x धन 5 से। सबसे पहले हम इसके बराबर हम ये वाला 0 मानेंगे, तो x धन 5 बराबर में 0। अब धन के 5 बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे, ऋण के 5 बन जाएंगे बिल्कुल, तो x बराबर ऋण के 5। अब एक बार इसके बराबर 0 मान लूँ, तो x धन 2 बराबर में 0। x बराबर क्या आ जाएंगे, धन के 2 बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो ऋण के 2 बन जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको गुणनखंड के सवाल कंप्लीट कर देना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।